Today I am going to discuss about the carbohydrate MCQs on the carbohydrates. That is the topic of biochemistry first year. So first question is which of these is a macromolecule? Options are vitamins, minerals, lipids, polysaccharides. तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। एक्सप्लेनेशन भी हमने नीचे दिया हुआ है कि विटामिन्स, मिनरल्स एंड लिपिड्स क्या होते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। दिस मीन्स दैट दे हैव मॉलिकुलर वेट, मतलब जिनका मॉलिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है उन्हें हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि उनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल ऑफ होमोजेनाइज्ड स्ट्रेन टिश्यू? तो राइट आंसर इज polysaccharides. Options are ions, minerals, polysaccharides and vitamins. So right answer is polysaccharides. Explanation: after leaving tissue is homogenized and strained, it separates into amino acid, an acid soluble pool and an acid insoluble pool. The acid insoluble pool contains macromolecules such as polysaccharide. Third question is polysaccharide chains are made up of. जो पॉलीसेक्राइड्स की चेन होती है, आपने अगर कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है तो कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसेक्राइड की चेन होती है वो डाइसेक्राइड से मिलके बनी होती है। बट जो मेनली हम कहेंगे कि क्या पॉलीसेक्राइड्स में क्या होते हैं, 8 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स की यूनिट होती हैं। सॉरी, जो हमारा यहाँ पे एक लाइन हो डाइसेक्राइड से नहीं बनी होती है, जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उसमें बहुत सारी मोनोसेक्राइड्स की यूनिट होती है, मीन्स मोर देन 8। तो राइट आंसर यहाँ पे है किसकी? अगर हमसे आंसर यहाँ पे पूछते हैं डाइसेक्राइड्स, सब कंफ्यूजिंग आंसर्स हैं। डाइसेक्राइड्स भी नहीं बोलेंगे, ग्लूकोज भी नहीं बोलेंगे। ये जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है शुगर। Polysaccharide chains are made up of repeating units of different sugar. Hence, polysaccharide is an example of heteropolymers in which the polymer chain is made up of different monomers. Fourth question is which of these is not मोनोसेक्राइड? मीन्स इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड नहीं है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो राइट आंसर है इसमें सुक्रोज। Explanation: a monosaccharide or simple sugar is a basic unit of carbohydrate. Glucose, fructose and galactose are monosaccharides. Sucrose is a disaccharide which is made up of glucose monomer and fructose monomer. तो जो मोनोसेक्राइड्स यूनिट होती है सिंगल शुगर की यूनिट होती है, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज है सिंगल यूनिट होती है शुगर की, बट जो डाइसेक्राइड्स होते हैं उसमें 2 यूनिट होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनाता है, यानी कि ग्लूकोज क्या है? हमारा मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसेक्राइड है। ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? डाइसेक्राइड। और ये हमें क्या बनाते हैं? ये हमारा बनाते हैं सुक्रोज। फिफ्थ इज सेलुलोज इज आ हेट्रोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, डाइमर, मोनोमर। तो राइट आंसर है होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर हम किसे कहते हैं? जब सेम मोनोसेक्राइड्स यूनिट होती हैं, और जब डिफरेंट मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज मिलके कुछ बना रहे हैं तो उन्हें हम बोलेंगे कि होमोपॉलीमर। बट अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके बना रहे हैं, ग्लूकोज ही मोनोसेक्राइड यूनिट है, फ्रक्टोज ही मोनोसेक्राइड, ये डिफरेंट यूनिट्स मिलके कुछ बनाती हैं तो हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। बट यहाँ पे जो सेलुलोज है वो क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है होमोपॉलीमर। सेम यूनिट्स होती हैं। रिपीटिंग यूनिट्स किसकी होती हैं? ग्लूकोज की जो रिपीटिंग यूनिट्स मिलके क्या बनाती हैं? सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है? मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर है अर्थ पे। सिक्स इज सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज। तभी हमने ऊपर ही सेम यही क्वेश्चन था। सेलुलोज क्या है? होमोपॉलीमर है। किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज से मिलके बना होता है। ग्लूकोज क्या हमारी? मोनोसेक्राइड यूनिट है। तो सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर। दिस मीन्स दैट चेन कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ मोनोमर या मोनोसेक्राइड्स, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज ज्वाइंड बाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स फ्रॉम मोनोपॉलीमर सेलुलोज। तो जब भी जो 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट जो जुड़ती किससे हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती हैं और क्या बनाती हैं? डाइसेक्राइड्स। सेवेंथ क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो हमारा आंसर होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेवेंथ इज विच ऑफ दीज इज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू? तो राइट आंसर है इसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो राइट आंसर इज स्टार्च। तो प्लांट टिश्यू प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
This glucose is converted to starch which is then stored in the plant tissue. It imparts energy to plant through the process of respiration. तो क्या जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, और फिर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में कन्वर्ट होता है और हमारे प्लांट के टिश्यूज़ में स्टोर हो जाता है और क्या करते हैं, एनर्जी देता है प्लांट को, किसके लिए, रेस्पायरेशन प्रोसेस के लिए. एट्थ इज विच ऑफ दीज इज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन एनिमल टिश्यू, ग्लूकोज, सेलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन. तो राइट आंसर है इसमें हमारा ग्लाइकोजन. तो ग्लाइकोजन क्या है, हमारा ग्लूकोज जो है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है एनिमल टिश्यू में. तो हमारी बॉडी में जब भी कुछ भी एनिमल टिश्यू जब भी कुछ भी खाते हैं तो क्या होता है, एनिमल टिश्यू कन्वर्ट क्या ग्लूकोज लेता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में, और वो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में स्टोर रहता है. जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारा ग्लाइकोजन जो है फिर से ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में टिश्यूज उसको कंजप्शन करती हैं. इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. सो राइट आंसर इज फ्रक्टोज. इनुलिन इज अ होमोपॉलीमर, किसका बना होता है, फ्रक्टोज यूनिट्स का बना होता है. 10th इज फ्रक्टोज डज नॉट फॉर्म होमोपॉलीमर, ट्रू और फॉल्स. क्या है इसका राइट आंसर, अभी हमने ऊपर पढ़े हैं फ्रक्टोज से बहुत सारी चीज़ें मिलके बनती हैं, होमोपॉलीमर बनते हैं. तो ट्रू या फॉल्स, तो इसका राइट आंसर है फॉल्स, गलत है. फ्रक्टोज क्या है, मोनोमर है और फ्रूट शुगर है. इट कैन फॉर्म होमोपॉलीमर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ फ्रक्टोज बाय ज्वाइनिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. द होमोपॉलीमर थस फॉर्म मीन्स फ्रक्टोज से जो होमोपॉलीमर बनता है वो क्या होता है, इन्यूलिन. 11th इज विच पार्ट ऑफ ग्लाइकोजन इज रिड्यूसिंग एंड. So second monomer from the left, second monomer from the right, left end, right end. So right answer is left end. Cellulose is a polysaccharide composed of glucose monomer that has linear structure. The rigid end of polysaccharide chain is reducing end while the left is non-reducing end. Which next question is which part of cellulose is non-reducing end? Second monomer from the left, second monomer from the right, left end, right end. Right answer is left end. The explanation is mentioned. Cellulose is a polysaccharide composed of glucose monomer that has linear structure. The right end of polysaccharide chain is reducing end and while the left end is non-reducing end. 13th question is the building blocks of polysaccharides are glucose units, disaccharides, monosaccharides, carbon molecules. So right answer is मोनोसेक्राइड. सिंपल क्वेश्चन है, पॉलीसेक्राइड किससे मिलके बना होता है, मोनोसेक्राइड से. तो बिल्डिंग ब्लॉक किसके क्या होंगे, मोनोसेक्राइड्स ही होंगे. और किससे मोनोसेक्राइड्स जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में. ये आपका एक्सप्लेनेशन में मेंशन मैंने किया है. 14 इज विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट सेलुलोज. It is the second most abundant organic polymer. It has linear chain. It is made up of glucose subunit. It is homopolymer. Right answer is A. It is second most abundant organic polymer. 15th question is which of these statements is not true regarding polysaccharides? A is cellulose has linear structure. Inulin is heteropolymer. Glycogen has branch structure. Polysaccharide chains have non-reducing left end. The right answer is inulin is heteropolymer. आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर. आपको स्ट्रक्चर ही आइडेंटिफाई करना है. इसके बीच में जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे सर्कल बना हुआ है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है. तो आपको एक सिंपल चीज़ है, अभी हमने आपको क्या बताया है कि जो ये मोनोसेक्राइड्स मिलके क्या बनाते हैं, डाइसेक्राइड्स बनाते हैं. और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, मोनोसेक्राइड जो जुड़ते किससे हैं, एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से जुड़ के डाइसेक्राइड कब बनाता है, जब उसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं बीच में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो इसका राइट आंसर है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सेकेंड इज विच ऑफ दीज इज ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड. Sucrose, cellulose, glucose and chitin. Right answer is glycogen. Glycogen is a homopolymer of glucose monomer. It is highly branched. Sucrose is a disaccharide. Cellulose and chitin are both polysaccharide but they are unbranched. Next question is what is the shape of secondary structure of starch? Spherical, linear, helical, branched. Right answer is helical. Next question is which molecule can starch hold in its helix? Right answer is iodine. Options are iodine, DNA, amylopectin and cellulose. Next question is in which part of starch chain iodine is incorporated? Left non-reducing end, right reducing end, helix, branched torsion. Right answer is helix. Iodine is incorporated into helix of the starch chain. Starch is a polysaccharide made up of glucose monomers. The secondary structure of starch is in the form of helix which iodine molecules are incorporated.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कलर ऑफ स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। स्टार्च आयोडीन जो कॉम्प्लेक्स होता है किस कलर का होता है? राइट आंसर इज ब्लू। ऑप्शंस आर येलो, ब्रेक, रेड, ब्लू, ब्लैक। तो राइट आंसर इज ब्लू। क्यों होता है? द स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लू कलर। दिस presence of color serves as test for the detection of starch in the sample. On addition of iodine solution, the sample turns blue, then the presence of starch is confirmed. Next question is which of these molecules can hold iodine molecules? Starch, cellulose, chitin, sucrose. Right answer is starch. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल? लिपिड, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तो ये सबको पता होगा कि जो प्लांट सेल वॉल होती है किसके मिलकर बनी होती है? सेलुलोज की। राइट आंसर इज सेलुलोज। कॉटन फाइबर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ट्रू और फॉल्स? राइट आंसर इज ट्रू। कॉटन फाइबर्स आर लॉन्ग थ्रेड्स ऑफ पॉलीसेकेराइड सेलुलोज। Next question is which of these structure do not contain cellulose at its major components? Cotton fibers, plant cell wall, jute, fungal cell wall. Right answer is फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल जो है आपकी म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, नॉट सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है। सॉरी, जो हमारी फंगल सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। फंगल जो हमारी फंगल सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। Chitin is a monomer, heteromonomer, homopolymer, dimer. The right answer is homopolymer. Chitin is a polysaccharide of monomer of N-acetyl glucosamine. Next question is which of these complexes polysaccharide? Glucogen, inulin, chitin, starch. Right answer is chitin. Which of these statements is not true regarding polysaccharides? The right answer is chitin is a heteropolymer. मीन्स इसमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड्स के लिए ट्रू नहीं है? तो जो राइट आंसर इसमें काइटिन, काइटिन जो हमारा हेट्रो पॉलीमर नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी carbohydrates MCQ. If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you.